चलिए हम अब कुछ क्वेश्चंस के और आंसर्स को सर्च करने की कोशिश करेंगे इसी एसिड बेसिस की प्रॉपर्टी से कि एक डिस्टिल्ड वाटर जो है हमारे पास है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता, जैसे कि ग्लूकोज और हमने उसके केस में देखा था अल्कोहल के, लेकिन जो रेन वाटर है वो कंडक्ट करता है। अब देखिए जो क्या होता है कि डिस्टिल्ड वाटर में क्या है, हम क्या करते हैं, वाटर कैसे प्रिपेयर किया जाता है डिस्टिल्ड वाटर, इसमें से सारे के सारे जो आयंस हैं वो आयंस को क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, बॉईल करेंगे जैसे या हम डिस्टिल करें, प्यूरिफाई करें, तो उसके आयंस को रिमूव कर दिया जाता है। तो इट मीन्स इट कंटेन्स नो सच आयंस which are present in the rainwater. Actually it contains many kinds of ions. Ions are present in the water. So due to the presence of ions, rainwater conduct electricity while distilled water do not. ओके तो अब हमने जो है डिस्कस करना है कि बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमने एसिड को पहले डिल्यूट क्या चीज़ है, डिल्यूट करना है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमने स्ट्रेंथ के बेसिस में पढ़ा था ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं जिसमें वाटर का अमाउंट लेस होता है, और डिल्यूट एसिड में क्या होता है, वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो हम ये डिल्यूशन जो है कैसे करें, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम मिक्स करते हैं वाटर को एसिड के अंदर तो एक रिएक्शन होती है, वो जो रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब कैसे पता चलेगा कि एक्सोथर्मिक है, हम उस कंटेनर को, मान लीजिए कंटेनर है जिसके अंदर हमने जो है डाला हुआ है, वाटर को मिक्स कर रहे हैं हम, एसिड और वाटर को मिक्स कर रहे हैं, तो जब हम इसके कंटेनर को टच करें तो टच करने पर ये कंटेनर क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। इट मीन्स हीट इज प्रोड्यूस्ड। तो ये जो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। तो इसलिए जो है हम ये कह सकते हैं कि इसको हमें बहुत केयरफुली जो है परफॉर्म करना चाहिए, कि नहीं तो कई बार क्या होता है वाटर स्प्लैश आउट हो जाए तो विच लीड टू सम एक्सीडेंट टू द यूज़र। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस हमें क्या करना चाहिए कि हमें एसिड को जो है वो वाटर में जो है डालना चाहिए स्लोली, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ना कि वाटर को एसिड के अंदर। ठीक है, अब इसका कारण हम देखते हैं कि कैसे। मान लीजिए हमने ये 2 कंटेनर ले लिए, हमने 2 कंटेनर लिए, ठीक है, 2 सिमिलर बीकर ले लिए। एक बीकर में हमने क्या किया, देखिए कि हमने यहाँ पर जो है इस बीकर के अंदर हमने वाटर ले लिया, ठीक है, ठीक है, यहाँ हमने ले लिया वाटर, और दूसरे बीकर में हमने क्या किया, यहाँ पर ले लिया एसिड। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप वाइज हम एसिड को डालते हैं, एसिड इज एडेड, और इसमें हम क्या करते हैं, वाटर इज एडेड। अब हम दोनों को ऑब्जर्व करेंगे, क्या होता है कि हमने जब क्या किया कि इस रिएक्शन इसमें किया तो हम देखेंगे कंटेनर तो ये भी थोड़ा गर्म होगा, हॉट होगा, हॉटनेस विल बी ऑब्जर्व्ड एंड दिस ऑल्सो विल बिकम हॉट। लेकिन क्या होता है
कि इसमें जो है जब हम एसिड को हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला तो क्या होगा, स्लोली जो है आपके पास क्या होगा, स्लोली जो है हॉटनेस होगी, और जो है जो एक्सेस वाटर का है, ये एक्सेस वाटर विल रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो क्या होगा, वो वाटर जो है हॉटनेस को थोड़ा रिड्यूस कर देगा, इज रिड्यूस्ड। लेकिन सेकेंड बीकर में आप देखिए जिसमें हमने वाटर ऐड किया, तो वाटर ऐड करने से क्या है तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा कि स्मॉल अमाउंट जो है एसिड का है, और जब वाटर ऐड करेंगे, ऐड करने पर जो है लॉट ऑफ हीट विल बी produced in the form of steam, तो which is dangerous, leads to some accident. So this should be avoided. So what we have to do, we have to add drop by drop acid with continuous stirring so that the temperature can be slowly reduced and there should not be any harm to the user. So you have to keep in this mind that always what we have to do, that we have to add the acid to water, not water to the